यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कंप्यूटर पोर्शन से आपके पूछे जा सकते हैं इस एग्जाम में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से जाके अभी इंस्टॉल कर लीजिए। वहां से आपको फ्री क्विजेस अटेंड कर सकते हैं और आपकी जो प्रीवियस आपकी जो क्लास हुई हैं यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की और जो आपकी अपकमिंग जो क्लासेस होने वाली हैं उनके नोट्स आपको वाईटी क्लास नोट सेक्शन पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका फ्री स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की, तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या है खास, इस पूरी मॉक टेस्ट सीरीज में आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको मिलेंगे जो कि आपके पूरे तरीके से हिंदी में आपके हैं। 1000 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके एमसीक्यूज हैं वो आपके इंक्लूड किए गए हैं इन 10 मॉक टेस्ट सीरीज में। इन 10 मॉक टेस्ट में आपके 1000 एमसीक्यूज हैं। इस मॉक टेस्ट सीरीज की फीस मात्र आपकी 299 रुपए है। परचेस करने के लिए आपको या तो आप हमें कॉल कर लें हमारे गिवन नंबर पे, या फिर आप हमारी वेबसाइट rankingpediaeducation.com पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी की तुलना में द्वितीयक मेमोरी कम होती है। दूसरा ऑप्शन आपका है रैम द्वितीयक भंडारण है। तीसरा ऑप्शन आपका है एसएसडी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर आपका क्या है? सही आपका ऑप्शन यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर 3, एसएसडी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का दोस्तों मतलब क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल जो हमारी मेमोरी होती है वो इंफॉर्मेशन जो हमारी जानकारियां होती हैं, डेटा होता है, उसको परमानेंटली स्टोर करती है। ये हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न है वो आपका है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है। आपके ऑप्शन है, क्या वो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, क्या एमपीएस में, या फिर बीपीएस में, या फिर इनमें से कोई आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या आपको ऑप्शन बताना है। आपका सही जो आपका ऑप्शन है वो आपका है गीगाहर्ट्ज में आपकी कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपका है, एक्सेल शीट में F2 का क्या कार्य होता है। आपके ऑप्शन है चयनित रो को कॉपी करना, दूसरा ऑप्शन एक्सेल के कंटेंट एडिट करती है, या तीसरा ऑप्शन चयनित कॉलम को पेस्ट करना, या चौथा ऑप्शन एक्सेल हेल्प खोलती है। तो F2 की जब आप प्रेस करते हैं, जब आप उसको क्लिक करते हैं F2 की पे, तो फिर उससे क्या उसका कार्य होता है, क्या चीज ओपन होती है, आप किस पर्पज से उसे यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, आपको ये बताना है। आपका सही जो आपका ऑप्शन है, सही उत्तर आपका है एक्सेल के कंटेंट एडिट करती है। जो आपकी एक्सेल हेल्प खोलती है ये आप किससे खोलेंगे? ये आप F1 की से खोलते हैं। F1 की से दोस्तों एक्सेल हेल्प खुलती है। अगला जो आपका जो प्रश्न है वो आपका है, वर्चुअल मेमोरी का अर्थ क्या होता है। आपकी ऑप्शन है बहुत बड़ी एक मेमोरी होती है, दूसरा ऑप्शन है एक बहुत बड़ी मेमोरी का भ्रम है, या तीसरा ऑप्शन एक बहुत बड़ी सेकेंडरी मेमोरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्चुअल मेमोरी आखिर में है क्या? इसका सही आपका ऑप्शन है एक बहुत बड़ी मेमोरी का भ्रम। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही है। वर्चुअल मेमोरी एक बहुत बड़ी मेमोरी का एक भ्रम है। अगला प्रश्न आपका है, 1 किलोबाइट जिसे कभी कभी केबी भी कहा जाता है, ये किसके बराबर होती है। आपके ऑप्शन है, क्या वो 64 बाइट्स के बराबर होती है 1 केबी। यहाँ पे आपका है बताना है 1 केबी, 1 केबी आपकी किसके बराबर होती है। आपकी ऑप्शन गिवन है। इसका सही जो आपका ऑप्शन है, सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे सही है। 1024 बाइट्स के बराबर आपकी ये होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपका है,
MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कीज को प्रेस करेंगे, आपको बताना है यहाँ पे। तो कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, आपका कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस एम से अभी हम जानेंगे। कंट्रोल प्लस ओ से आपका क्या होता है, आपको बताना है इन सभी ऑप्शन में से किसके थ्रू आप जो है नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं MS पावर पॉइंट में। तो आपका सही जो आपका ऑप्शन है, सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल प्लस एम से आप MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है, अपने कंप्यूटर को वायरस से आप कैसे बचा सकते हैं। आपके ऑप्शन है, रिबूटिंग करके आप बचा सकते हैं, या उसे स्कैन करके, या फिर एंटीवायरस द्वारा आप उसे बचा सकते हैं, या फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके आप उसे बचा सकते हैं। आपका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है आपका एंटीवायरस के द्वारा हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, BIOS का पूर्ण रूप क्या है। इसका आपको फुल फॉर्म बताना है BIOS का। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेशन, या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर बेसिक इन आउट सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का। अगला प्रश्न आपका है, वेब एड्रेस किस चीज का पता लगाता है। वेबसाइट का पता लगाता है, या फिर लिंक का पता लगाता है, या फिर वेब ब्राउजर का पता लगाता है, या फिर आपका ऊपर के सभी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर वन, वेबसाइट। वेब एड्रेस के थ्रू हम वेबसाइट का पता लगाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, HTTP में P का अर्थ क्या होता है। अगर आपको HTTP का फुल फॉर्म पता है तो फिर आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं। P का अर्थ क्या होता है, आपके ऑप्शन है प्रोटोकॉल, पैटर्न, प्रस्तुति, या नीति। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो P का यहाँ पे अर्थ क्या है, प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर वन आपका प्रोटोकॉल यहाँ पे सही है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। प्रश्न नंबर 11 आपका है, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है किस नाम से, आपको बताना है यहाँ पे। तो आपका है पहला रोम, दूसरा ऑप्शन है रैम, या फिर तीसरा ऑप्शन पेन ड्राइव, या उल्लेखित में से कोई भी नहीं। आपका सही उत्तर आपका है पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है, रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आपके ऑप्शन है पाइथन, C++, जावा, या A@। तो इसमें आपको बताना है कौन सी इसमें से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें से पाइथन आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही उत्तर है, निम्न में से A@, ये आपकी एक कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, डेटा या आकार के अनुसार निम्न श्रृंखला में से कौन सी श्रृंखला न्यूनतम से अधिकतम में व्यवस्थित है। आपको यहाँ पे अरेंजिंग ऑर्डर बताना है यहाँ पे। तो इसको बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 MB 1 KB या 1 GB 1 TB आखिर में होता क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे KB का मतलब क्या है, KB आपका है किलो बाइट। वहीं आपका MB क्या है, मेगाबाइट। वहीं पे आपका GB क्या है, गीगाबाइट। और आपका TB क्या होता है,
ये आपका होता है टेराबाइट। तो 1 KB में आपका क्या होता है, 1 KB आपका बराबर होता है 1024 बाइट के। उसी तरह से 1 MB आपका होता है 1024 किलो बाइट के बराबर। 1 GB आपका होता है 1024 MB के बराबर, यानी मेगाबाइट के बराबर। वहीं आपका TB क्या होता है, 1 TB आपका होता है 1024 GB के बराबर, यानी गीगाबाइट के बराबर। तो इनमें से ऑर्डर आपको बताना है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ये आपका यहाँ पे 1 KB का मैं बता रहा हूँ। 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट। 1 MB आपका 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। 1 GB आपका 1024 MB के बराबर होता है, यानी मेगाबाइट के बराबर। और 1 TB यानी 1 TB आपका 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर बताना है, तो इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 3। पहले KB, फिर MB, फिर GB, फिर आपका TB। ये मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आधा बाइट को क्या कहा जाता है? मेगाबाइट कहते हैं, या बिट कहते हैं, या निबल कहते हैं, या बाइट कहते हैं? इसमें से आपको बताना है इसका सही आपका ऑप्शन क्या होगा। इसका सही आपका ऑप्शन है निबल। आधा बाइट को हम निबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला प्रश्न आपका है, MS वर्ड का मान्य फॉर्मेट क्या है? पहला ऑप्शन है .exe, दूसरा ऑप्शन है JPEG, तीसरा ऑप्शन है .png, चौथा ऑप्शन है .doc डॉक। तो इसका सही आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। .doc फाइल में आपकी MS वर्ड फॉर्मेट आपका होता है, मान्य फॉर्मेट है आपका। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट MCQs। हमने इस वीडियो में देखा कौन से आपके इम्पॉर्टेंट MCQs एग्जाम में आपके इस तरह से पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर टॉपिक से। ऐसे ही और भी अदर टॉपिक्स जो कि आपके UPSSC एग्जाम्स में आपके सिलेबस में हैं, और अदर टॉपिक्स की वीडियो आपको जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके नोट्स आपको हिंदी में आपको हमारे एप्लीकेशन YT क्लास नोट्स सेक्शन पे मिलेंगे। हमारे एप्लीकेशन रैंकिंगपीडिया एजुकेशन को अभी इंस्टॉल कर ले। वहां से आप फ्री क्विज भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप उन फ्री क्विजेस को भी दे सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं, आपने कितना क्या प्रिपेयर किया है। फ्री क्विजेस को अटेंड करके आप उसे जान सकते हैं अपनी तैयारी को। इसके अलावा फ्री आपका स्टडी मटेरियल ऐड कर दिया गया है। आपकी YT क्लास नोट्स पे आपकी अपकमिंग क्लासेस, आपकी प्रीवियस जो क्लासेस हुई हैं उसके नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन रैंकिंगपीडिया एजुकेशन के YT क्लास नोट सेक्शन पे मिलेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई लेक्चर में। धन्यवाद।